हेलो बच्चों, वेलकम टू EduVibe, द स्मार्ट वे ऑफ एजुकेशन। EduVibe एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम एजुकेशन को सिर्फ वो नहीं जो आप क्लासेस में बैठ के लर्न करते हो, बल्कि हम वो बनाते हैं जिसको आप एक फ़न वे में इंजॉय कर सकते हो। तो इस सेशंस में हम लोग कवर अप कर रहे हैं ग्रेड 6 NCERT सोशल साइंस, जो कि आप लोगों के बैग्स में होगी। कुछ इस तरीके का कवर है उसका, और हम लोगों ने इस सीरीज़ में इस बुक को कवर अप किया है। अभी तक हम लोग 3 चैप्टर्स कवर अप कर चुके हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, तो आप जाके उन चैप्टर्स को देख सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है ना अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी आने वाली वीडियोस मिस ना हो जाए। और हम लोगों ने इन चैप्टर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा है, ताकि आपको एक लॉन्ग बोरिंग वीडियो ना मिलकर बल्कि एक इंटरेक्टिव सेशंस मिले, जिनको आप कभी भी किसी भी समय बहुत आराम से देख सकते हो और अपने चैप्टर्स को समझ सकते हो। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 इस बुक का, जिसका नाम है टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अगेन, हर एक चैप्टर की तरह हमने इन चैप्टर्स को भी छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा है, और हम उन्हीं पार्ट्स के थ्रू इस चैप्टर को कवर अप करेंगे। तो बच्चों, अभी तक जो हमारे पास 3 चैप्टर्स थे वो काइंड ऑफ आपकी अर्थ के बारे में डील कर रहे थे, लेकिन अब हम एक और पार्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री होता है हमारा पास्ट। हिस्ट्री होती है वो चीज़ें जो पास्ट में हो चुकी हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि टाइमलाइन क्या है, यानी कि हिस्ट्री कहाँ से लेके कहाँ तक स्टार्ट होती है, किस पार्ट को आप हिस्ट्री कहोगे, किस पार्ट को आप मॉडर्न टाइम कहोगे, और साथ ही साथ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी कि अगर हमें हिस्ट्री चाहिए तो हम हिस्ट्री का डेटा कहाँ से निकाल सकते हैं, हम क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं, क्या चीज़ें समझ सकते हैं कि हमें हिस्ट्री आसानी से समझ आ जाए। तो वही सब चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं। तो अगेन, ये चैप्टर भी बहुत पार्ट्स में है, इसलिए पहले ही सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो मिस आउट ना हो जाए। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में और देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें जान पाएंगे। तो ये है आपके चैप्टर का कवर पेज, चैप्टर नंबर 4, टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो पहले स्टार्टिंग में एक बहुत फेमस पर्सन E.H. कार के थ्रू आपको एक लाइन मिलेगी जो कि हिस्ट्री को बहुत अच्छे वे में डिफाइन करता है। उन्होंने क्या लिखा है? हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट, बिटवीन द सोसाइटी ऑफ टुडे एंड द सोसाइटी ऑफ यस्टरडे। वी कैन फुल्ली अंडरस्टैंड द प्रेजेंट ओनली इन द लाइट ऑफ द पास्ट। तो उन्होंने बहुत प्यारे वे में हिस्ट्री को डिफाइन करा है कि हिस्ट्री एक अनएंडिंग, यानी कभी ना ख़त्म होने वाला डायलॉग है, एक कन्वर्सेशन है पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। क्योंकि जो भी मेरा अभी प्रेजेंट है वो कल जाकर क्या हो जाएगा? मेरा पास्ट, एंड इट विल बिकम अ हिस्ट्री। तो जो भी प्रेजेंट है वो एट द एंड पास्ट बन जाएगा, और जो भी पास्ट है दैट इज़ हिस्ट्री। तो ये एक अनएंडिंग कन्वर्सेशन है बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। इट्स ऑल्सो बिटवीन द सोसाइटी ऑफ टुडे, जिस सोसाइटी में हम आज रह रहे हैं और जिस सोसाइटी में हम कल रह रहे थे। हर एक टाइम के साथ चीज़ें बदलती जाती हैं। जैसे अगर मैं अभी कुछ 10 ईयर्स पहले की बात करूं तो जो चीज़ें थी वो अलग थी सोसाइटी में, और जो चीज़ें अब हैं वो अलग हैं सोसाइटी में। तो इट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन द सोसाइटी ऑफ टुडे एंड द सोसाइटी ऑफ येस्टरडे, एंड वी कैन फुल्ली अंडरस्टैंड द प्रेजेंट ओनली इन द लाइट ऑफ द पास्ट। और अगर हमें अपने आज को समझना है तो हमें अपने कल को ध्यान में रखना ही होगा, क्योंकि कल से ही हम समझ पाएंगे हमने क्या गलतियाँ करी, क्या अच्छाइयाँ करी, क्या बुराइयाँ करी, एंड दैट इज़ हाउ वी कैन मेक द चेंजेस इन आवर प्रेजेंट। तो एक तरीके से हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, क्योंकि हिस्ट्री की ही हेल्प से हम लोग और सब चीज़ें, जो हमारा प्रेजेंट है, जो हमारा फ्यूचर है, उसको अच्छा बना सकते हैं। तो अगेन, हर चैप्टर में हम लोग कुछ बिग क्वेश्चंस को आंसर कर पाते हैं जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं। तो इस चैप्टर के एंड में आप कौन से 3 बिग क्वेश्चंस पास आउट कर पाओगे? पहला, हाउ डू वी मेजर हिस्टोरिकल टाइम? हिस्ट्री में कोई चीज़ कब, कहाँ, कैसे हुई थी, किस टाइम पर हुई थी, उसको हम मेजर कर पाएंगे। क्योंकि जब हम बात हिस्ट्री की करते हैं तो एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डेट्स, कि कौन सी चीज़ कब किस डेट पर हुई थी। तो अब हम इस चैप्टर के बाद वो मेजर करना सीख जाएंगे। वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वेरियस सोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टैंड द हिस्ट्री।
कौन कौन सी सोर्सेज हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी हेल्प से हम लोग हिस्ट्री को समझ पाएंगे, हम लोग ये देख पाएंगे कि हिस्ट्री कब कैसे कहाँ क्या हुआ, ठीक है। और हम ये भी देख पाएंगे हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस लिव, तो अर्ली ह्यूमंस कैसे रहते थे, कैसे उनका लाइफस्टाइल होता था, वो सब चीज़ें भी हम आंसर कर पाएंगे। तो ये 3 हमारे मेजर क्वेश्चंस हैं जो कि हम आंसर कर पाएंगे आफ्टर द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। सो हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट, हम लोग अपने पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं, कैसे जानते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं आपके पास्ट में क्या हुआ था तो आपको कैसे पता है, आपको पता है अब जो भी आपके साथ इवेंट्स हुए उसके साथ। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी मम्मी, आपके पापा या आपके रिलेटिव्स के पास्ट में क्या हुआ तो कैसे, आप कुछ ना कुछ चीज़ें इकट्ठा करोगे, देखोगे कि अच्छा उनकी पास्ट फोटोग्राफ्स से या उनकी पास्ट कन्वर्सेशन से या कुछ भी, उससे आपको समझ में आएगा कि पास्ट में क्या हुआ था। तो वही कुछ है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Think about it. What is the earliest memory you can recollect? What is the last memory जिसको आप सोच पाते हो? कोई भी एक memory सोचो जो आपको अभी याद आती है। Do you remember how old you were in that time? क्या आपको याद है आप उस समय कितनी उम्र के थे, क्या आपकी एज थी? Those memories together are a part of your past, maybe going 5 or 6 years back. तो वो आपकी क्या है, हिस्ट्री है, because they are your past, they are the part of your past. So how do you think understanding the past will help us understand the present world? तो आपको कैसे लगता है, क्या हमारे पास्ट की हेल्प से हम अपने प्रेजेंट वर्ल्ड को समझ पाएंगे? हाँ, बिल्कुल समझ पाएंगे, क्योंकि जो भी आपका पास्ट था वो आपके प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है। अगर आपके पास्ट में कोई मिस्टेक्स हुई हैं तो आप फॉर श्योर अपने प्रेजेंट में उनको करेक्ट कर पाओगे, या अगर जो भी आपके पास्ट में कुछ अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, वो सब आपके प्रेजेंट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। तो जो भी हमारा पास्ट है वो हमारे प्रेजेंट के साथ इंटर रिलेटेड है, ठीक है। सो यू विल डिस्कवर इन साइंस दैट द अर्थ हैज़ अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। जो हमारी अर्थ है, जिसको हमने अभी पिछले 3 चैप्टर्स में भी कवर अप करा है, उसकी भी बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है। हिस्ट्री मतलब स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट, ऑफ विच वी ह्यूमन्स ऑक्यूपाई ओनली अ टाइनी पार्ट, द मोस्ट रिसेंट। तो अर्थ की हिस्ट्री जो है वो ह्यूमन की हिस्ट्री से भी पुरानी है, यानी अर्थ ह्यूमन से भी पहले की है। तो ह्यूमंस इसी हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन बहुत छोटा सा पार्ट है, ठीक है। टाइनी मतलब छोटा सा पार्ट है, बट लेकिन वी आर अ पार्ट ऑफ दिस हिस्ट्री। और क्यों है पार्ट हम? बिकॉज वी लिव ऑन अर्थ। तो ये एक बहुत सही सा टाइमलाइन दिया है उन्होंने अर्थ की हिस्ट्री को समझने का, जिसमें उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले क्या आई, अर्थ आई, फिर आई कुछ फर्स्ट सेल्स। सेल्स क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद ऑक्सीजन की डेवलपमेंट हुई। जैसे ही ऑक्सीजन की डेवलपमेंट हुई तो कुछ ना कुछ ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए। पहले क्या आए? बैक्टीरिया। उसके बाद क्या आए? स्पॉन्जेस एंड फंगाई। दीज आर ऑल द टर्म्स जो आप अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे भी, ठीक है। उसके बाद आए कोरल्स। कोरल्स होते हैं अगेन एक्वेटिक लाइफ जो कि ओशंस में रहती है, ठीक है। ये हम लोगों ने 2nd चैप्टर में कवर अप भी किया था। देन वी गॉट टू हैव इंसेक्ट्स आने शुरू हो गए। देखो जितना भी ब्लू पार्ट से दिख रहा है यहाँ तक, दिस इज बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना पुराना है। देन जैसे ही डार्क ब्लू पे आते हैं, यानी ये सारा इज मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, एंड दिस इज ईयर्स अगो जो ग्रीन पार्ट है, ठीक है। तो इंसेक्ट्स आए, देन एम्फीबियंस आए, देन वी हैड एम्फीबियंस के बाद यहाँ हमारे पास फिश भी आनी शुरू हो गई। वी गॉट शार्क्स, देन रेप्टाइल्स एंड डायनासोर्स। डायनासोर्स की एक एज आई थी ना, तो वो भी आने शुरू हो गए थे अराउंड दिस टाइम। और जैसे ही डायनासोर्स एंड हुए, देन वी गॉट बर्ड्स एंड मैमल्स, एंड आफ्टर दैट फ्लावर्स एंड बीज। और उसके बाद धीरे धीरे वो डेवलपमेंट हुआ जहाँ से ह्यूमंस का आना शुरू हुआ, विच वॉज प्रीमेट्स। देन वी गॉट फायर, जिसकी हेल्प से फूड और उन सब का हम लोग ईजी से वर्कआउट करने लगे। देन वी गॉट होमोसेपियंस। होमोसेपियंस मीन्स दैट ह्यूमंस केम इनटू द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। होमोसेपियंस इज humans, and after that when homo sapiens और humans were developed we got to writing, और राइटिंग की हेल्प से फिर धीरे धीरे और सब चीज़ें प्रोग्रेस में आने लगी। तो आप ये देख सकते हो कि हम लोग जब अर्थ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा ह्यूमंस आते हैं, बट
पहले ह्यूमंस आए ही नहीं थे, पहले इट वाज जस्ट सेल्स, और ह्यूमंस को आने में बहुत टाइम लगा। ठीक है, तो ये है कुछ एक बहुत डायग्रामेटिक वे में टाइमलाइन आपको शो करी गई है कि किस तरीके से लाइफ की एवोल्यूशन हुई। एवोल्यूशन मतलब चेंजेस, टाइम टू टाइम क्या क्या चेंजेस आए कि उसके बाद लाइफ स्टार्ट हुई अर्थ पे। और अगर मैं इसको आगे बढ़ाती जाऊँ तो और भी चेंजेस टाइम टू टाइम आएंगे। जैसे अगर मैं आज की बात करूँ तो और चेंजेस आ गए, रोबोट्स और ये सब टेक्नोलॉजी टाइम के साथ डेवलप हो रही है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो हिस्ट्री इज़ समथिंग जो कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में समझने में, अंडरस्टैंड करने में कि कैसे इन चीज़ों ने यहाँ से यहाँ हम कैसे पहुँचे, उसको समझने में हेल्प करती है। तो दैट इज़ वाई हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। मैनी पीपल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। अब हिस्ट्री जो है वो बहुत लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सम ऑफ देम आर ट्रेन टू अनकवर द सीक्रेट्स लेफ्ट बीनेथ the earth's surface and help us learn about its past and also our past। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ सीक्रेट्स जो कि टाइम के साथ अर्थ के अंदर ही हैं, मीन्स जो टाइम के साथ अर्थ में ही कहीं खो गए हैं, उनको खोजने में हेल्प करते हैं, उनको समझने में हेल्प करते हैं। और उससे हम क्या समझ पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अर्थ का पास्ट ही नहीं बल्कि अपना भी पास्ट, कि ह्यूमंस कैसे आए थे, ह्यूमंस ने कैसे डेवलपमेंट करी एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये कुछ लोग हैं जो कि स्टडी करते हैं। वी हैव जियोलॉजिस्ट जो कि जोग्राफिकल लैंडफॉर्म्स के बारे में समझते हैं। वी हैव पैलेनोटोलॉजिस्ट, वी हैव एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट। ये कुछ 4 टाइप के लोग हैं जो स्पेशल स्टडीज़ करते हैं अर्थ के बारे में समझने में, उसकी हिस्ट्री को समझने में, और ये भी समझने में कि कैसे ये हिस्ट्री हमें एक तरीके से चेंज करती है। ठीक है, तो ये जो 4 थे, अब देखते हैं ये लोग होते कौन है। तो जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो कि अंडरस्टैंड क्या करते हैं, तो फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ। फिजिकल फीचर्स लाइक लैंड, सॉइल, रिवर, एयर, माउंटेन्स, सीज, ओशंस, और ये सब पार्ट जो है अर्थ का, ये लोग कवर अप करते हैं, ये इसको समझते हैं। यही लोग हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि जो हमारे हिमालयाज़ हैं वो यंग एंड फोल्डिंग माउंटेन्स हैं, या यही लोग हैं जो हमें बताते हैं कि गंगेटिक प्लेन्स कैसे बनी थी एंड ऑल ऑफ दैट। तो इनका काम सारे फिजिकल फीचर्स को समझने में हेल्प करता है। देन वी हैव पैलेंटोलॉजिस्ट। पैलेंटोलॉजिस्ट में थोड़ा सा आपको एक वर्ड सुनाई दे रहा होगा, प्लांट्स, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के जो रिमेन्स हैं, यानी जो स्केलेटन्स कह सकते हो आप, या जो डेड प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस हैं, उनको पढ़ने में हेल्प करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स आर इम्प्रेशंस ऑफ फुटप्रिंट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दैट आर फाउंड प्रिजर्व्ड विद इन लेयर्स ऑफ सॉइल और रॉक। जब कोई भी प्लांट डेड हो जाता है तो वो रॉक के साथ सॉइल में मिल जाता है, या जब कोई भी एनिमल डेड हो जाता है तो वो भी सॉइल के साथ मिल जाता है, लेकिन टाइम टू टाइम वो क्या बन जाते हैं, फॉसिल्स। और इन फॉसिल्स की स्टडी कौन करता है, पैलेंटोलॉजिस्ट। सो दे स्टडी फॉसिल्स टू अंडरस्टैंड कब किस टाइप के प्लांट्स, किस टाइप के एनिमल्स, किस टाइप के ह्यूमंस, उनकी किस टाइप की लाइफ थी, उसको समझने में हेल्प करते हैं। देन वी हैव एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम्स टू प्रेजेंट। इनका काम क्या होता है कि जो भी हमारी ह्यूमन सोसाइटी है उसके बारे में समझना और देखना कि वो सोसाइटी कैसे वर्क करती है। मतलब वो कंपैरिजन करते हैं कि पास्ट में सोसाइटी कैसी थी और प्रेजेंट में सोसाइटी कैसी थी, और क्या क्या चेंजेस टाइम के साथ आए हैं, कि पहले अच्छा ऐसे होता था, फिर ऐसा होना शुरू हुआ, फिर ऐसा। जैसे कि वो ये समझ पाए कि पहले लोग मिट्टी से घर बना लेते थे, फिर ब्रिक्स का इन्वेंशन हुआ तो उन्होंने ब्रिक्स से बनाने शुरू करे, फिर धीरे धीरे सीमेंट आया एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो ये कल्चर्स और ह्यूमन सोसाइटीज़ को स्टडी करते हैं। एंड लास्ट वी हैव आर्कियोलॉजिस्ट विच स्टडी द पास्ट बाय डिगिंग अप रिमेन्स दैट पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स लेफ्ट बिहाइंड। तो वो पास्ट को कैसे समझते हैं, वो समझते हैं उन सब ऑब्जेक्ट से जो भी ह्यूमंस ने, एनिमल्स ने, प्लांट्स ने पीछे छोड़ दिए, जैसे कि चाहे कोई टूल हो, पॉट हो, बीड हो, फिगरिन, टॉयज, बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, बर्न्ड ग्रेन्स, पार्ट ऑफ हाउसेज और ब्रिक्स अमंग अदर्स।
तो जो भी रिमेन पीछे छूट गया है, चाहे वो कोई ब्रिक का पार्ट हो, चाहे वो कोई स्टोन हो, पॉट हो या एनीथिंग, ये उसको समझने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इनकी हेल्प सिर्फ इतनी ही होती है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में समझ पाते हैं, क्योंकि ये उन ऑब्जेक्ट्स को कवर अप करते हैं जो कि उस टाइम के थे, और ऑब्जेक्ट्स बहुत इजीली वे में आपको ये बता सकते हैं कि उस टाइम में किस तरीके के लोग थे, क्या उनका माइंडसेट था, कैसे वो काम करते थे, क्या वो बनाते थे, खाते थे, पीते थे एंड ऑल दैट। तो ये आपके 4 वो इम्पॉर्टेंट पीपल हैं जो कि हिस्ट्री को समझने में बहुत इम्पॉर्टेंटली हम लोगों को हेल्प करते हैं। हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री? अब लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि हिस्ट्री क्या होती है समझ लिया, हिस्ट्री कौन पढ़ता है समझ लिया, लेकिन टाइम कैसे मेजर होता है? कैसे हम कहते हैं कि ये चीज़ हिस्ट्री में कब हुई या ये चीज़ हिस्ट्री में कब हुई? ठीक है, तो उसको समझने के लिए एवरी सोसाइटी एंड एवरी कल्चर हैज़ इट्स ओन वे। सबके पास अपने अपने तरीके हैं इसको समझने के लिए, और वो तरीके क्या है कि कोई एक मेजर इवेंट ले लेते हैं, जैसे कि किसी इम्पॉर्टेंट पर्सन का बर्थ या किसी इम्पॉर्टेंट रूलर का जो भी राज था, उस टाइम को हम लोग मार्क कर देते हैं एज अ स्टार्टिंग ऑफ न्यू एरा। न्यू एरा मीन्स न्यू पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम की नई शुरुआत। ठीक है, तो ये हर एक सोसाइटी, हर एक कल्चर में अलग है। कुछ लोग कुछ मानते हैं, कुछ लोग कुछ मानते हैं, बट अगेन ये सब किस लिए करते हैं? ताकि हम टाइम को मेजर कर पाएँ कि अच्छा ये चीज़ जो है इस राजा के आने से पहले हुई थी और ये चीज़ जो है उस राजा के आने के बाद हुई थी। तो उससे क्या होता है, उससे आप ये समझ पाते हो कि एग्जैक्टली कोई चीज़ हिस्ट्री में कब हुई थी। टाइम का आइडिया आपको लग जाता है। ठीक है, एट प्रेजेंट करेंटली हम लोग जो कैलेंडर यूज़ करते हैं या जो वे यूज़ करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए, वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये एक कैलेंडर है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, जो हम लोग आज भी अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिसके अंदर 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी टू दिसंबर, और उस हिसाब से हम लोग अपनी डेट्स को याद करते हैं। तो ये कॉमनली यूज्ड है वर्ल्ड वाइड, थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज़ होता है। साइड बाय साइड कुछ और कैलेंडर्स हैं जो कि अलग अलग रिलीजन ने, अलग अलग सोसाइटी ने अपने हिसाब से बनाए हुए हैं, लाइक हिंदू, मुस्लिम, ज्यूइश, चाइनीज एंड अदर कैलेंडर्स आर ऑल्सो यूज्ड for calculating the dates of festivals and other auspicious events. Auspicious means important events. ठीक है, तो ये तो मेन कैलेंडर है जो कि वर्ल्ड वाइड चलता ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी रिलीजन ऑल्सो हैव देयर ओन कैलेंडर टू मेक इट ईजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड देयर ऑस्पिशियस एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल जो हिंदू कैलेंडर है उसे साका कैलेंडर कहा जाता है, जिसके अंदर अलग तरीके से 12 मंथ्स होते हैं और उन 12 मंथ्स के हिसाब से फेस्टिवल्स की डेट डिसाइड होती है। लाइक दिवाली को हम लोग क्या कहते हैं, दिवाली आती है कार्तिक मास की अमावस्या पे। दैट मीन्स जो हिंदू साका कैलेंडर होता है उसमें एक मंथ होता है कार्तिक, उसमें एक डेट होती है अमावस, उस डेट पर दिवाली आती है, तो उनकी अलग चलती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर वो चलता है जो हम जनवरी से दिसंबर तक डिसाइड करते हैं, एंड इन दी अनदर वेज और भी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके अपने कैलेंडर्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल चाइनीज़ न्यू ईयर डज नॉट मीन्स 1st ऑफ जनवरी। चाइनीज़ न्यू ईयर अलग होता है क्योंकि उनका कैलेंडर अलग चलता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप समझ सकते हो कि डेट कैसे मेजर होती है हिस्ट्री में। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर आपको दे दिया जिसमें 12 मंथ्स होते हैं, जिसमें 365 डेज होते हैं, एंड एवरी 4 ईयर वी हैव व्हाट, लीप ईयर, जिसमें क्या होता है, February gets 1 more day which is 29 days. ठीक है, however the century years, whenever the century changes, century means 100 years get completed, like 1800, 1900, 2000, they are leap year only if they are divided by 400. यानी अगर वो 400 से डिवाइड हो रहे हैं तभी वो लीप ईयर है। इसीलिए अगर मैं 1800 को देखूँ तो वो लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज 1800 को मैं 400 से डिवाइड करती हूँ अगर, तो क्या ये जाएगा 18/4? नहीं जाएगा। तो 1800 इज़ नॉट अ लीप ईयर, 1900 इज़ नॉट अ लीप ईयर, बट 2000
इज अ लीप ईयर, क्योंकि वो 400 से डिवाइड हो जाएगा. सो लीप ईयर आर ओनली दोज ईयर्स जो कि 400 से भी डिवाइड होते हैं. मीन्स द सेंचुरीज दैट गेट डिवाइडेड बाय 400. In the West, the conventional year for Jesus Christ's birth has generally been taken to the starting point for this calendar. अगर हम वेस्ट की तरफ चलते हैं, यानी कि हम किस तरफ चलते हैं, अमेरिका और इन सब, तो वहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ होता है उसको हम लोग मानते हैं एज द मेजर पॉइंट जहाँ से हम डेट्स को मेजर करते हैं. तो जीसस क्राइस्ट का एक बर्थ एरा था, उसके बाद उसको हमने एक एरा डिक्लेयर कर दिया. अब उसके बाद जो इवेंट्स हुए उनको एक अलग नाम देना शुरू कर दिया और उससे पहले जो इवेंट्स हुए उनको एक अलग नाम देना शुरू कर दिया. ठीक है, बेसिकली जो नाम दिया गया था, एक नाम तो आपको दिख रहा होगा, दैट इज एडी, बट एक नाम और था विच वॉज BC. सो व्हाट वाज एडी? एडी वॉज एन एब्रीविएशन फॉर अ लैटिन फ्रेज that refers to the years after Jesus birth. तो जीसस के बर्थ के बाद, जीसस इज जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो भी टाइम हुआ उसको AD बोला गया, जिसको अब हम लोग AD ना बोल के कॉमन एरा या CE के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो CE इज कॉमन एरा विच इज इक्वलेंट टू AD, यानी कि ये वो सारे इवेंट्स हैं जो कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद हुए. फॉर एग्जाम्पल 1947, what happened in 1947? इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, हमें फ्रीडम मिली थी ब्रिटिशर्स से. एट व्हाट डेट? 15th of August. तो ये हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं 1947 AD बिकॉज इट इज आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. पहले AD लिखते थे पर अब हम लोग क्या लिखते हैं? 1947 CE. CE स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा. और उसी के साथ साथ जो ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस थे, यानी जीसस के बर्थ से पहले के जितने भी साल थे, उनको हम लोग क्या काउंट करते हैं? BC, विच इज बिफोर क्राइस्ट. और अब हम उसको किस नाम से जानते हैं? BCE, विच इज बिफोर कॉमन एरा. BCE ये मत सोचना बिफोर क्राइस्ट एरा, बट इट इज बिफोर कॉमन एरा. ठीक है, so like for example 560 BCE is the approximate year of Gautam Buddha. Gautam Buddha was born in 560 BCE, जिसको आप कैसे भी लिख सकते हो 560 BC, which is 560 before Christ. ठीक है, तो ये कुछ मेन वे हैं जिससे वेस्टर्न में जो है हम लोग चेक करते थे कि कौन सी डेट पर क्या हुआ. whom we will meet in chapter 7. चैप्टर 7 में आप गौतम बुद्ध को और समझ भी पाओगे. तो हम लोग उस हिसाब से डेट्स को कैलकुलेट करते थे. अब एक लेट्स एक्सप्लोर करते हैं जिसमें हम लोग समझ पाएंगे एक्चुअल में कैलकुलेशन कैसे होती है. सच कैलकुलेशंस आर सिंपल बट देयर इज अ कैच. अब कैच क्या है? इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर देयर इज नो ईयर जीरो. क्या ग्रेगोरियन कैलेंडर में कोई जीरो ईयर होता है? नहीं होता है. So the year 1 CE, which is the year 1 common era, follows immediately the year 1 BCE. यानी कि अगर मैं ये देखूँ तो 1 BCE के बाद सीधा क्या आ जाता है? 1 CE. लेकिन लॉजिकली ज़ीरो आना चाहिए था बट ज़ीरो नहीं आता है. So draw a simple timeline marking every year from 2 BCE to 2 CE. You will see that because of the absence of year 0, only 3 years have passed between these two dates. अगर आप 2 BCE से 2 CE तक ड्रॉ करते हो तो क्या होगा? 2 BCE, 1 BCE, then you have 1 CE and then 2 CE. इन दोनों के बीच में सिर्फ 2 ही ईयर्स पास हो रहे हैं. और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों के पास ज़ीरो का कोई यूज़ होता ही नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए टू कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ ईयर बिटवीन अ BCE डेट एंड अ CE डेट यू शुड ऐड देम बट सब्ट्रैक्ट 1 इन द अबव केस. तो क्या करना पड़ता है? उनको ऐड करो, 2 + 2 करो और सब्ट्रैक्ट क्या कर दो? 1 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो. यू विल गेट योर आंसर विच इज़ 3. ठीक है, so now they are saying you can practice those examples with your classmates, with your friends. Like जो हमारा गौतम बुद्ध वाला क्वेश्चन है that is 560.
तो उसमें आप लोग क्या करोगे, अगर हमें वो बताना है कि अभी से लेकर 560 में कितने साल हो गए, हाउ मेनी टाइम्स, तो हमने क्या करा, 560 वी टुक इट एज अ टाइम व्हेन गौतम बुद्ध वाज बोर्न, फिर उसके अंदर प्रेजेंट ईयर को ऐड करा जो कि था 2024 और 1 को माइनस कर दिया। अभी ये 2024 से है, हम लोग इसे 2025 से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो 2025 से कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 560 प्लस 2025 माइनस 1, सो व्हाट वुड बी द आंसर, 2025 में 560 पहले प्लस करा, आपका आया 2575, 2585, देन वी माइनस 1 तो 2584, बस इससे एक ही ज़्यादा बिकॉज 1 ईयर का ही अंतर हुआ। सो व्हेन इट वाज 2584 ईयर्स अगो, अगर मैं करंट ईयर के साथ देखती हूँ, ठीक है। So this was all from my side for part 1 of this chapter. Stay tuned for part 2, so you will get more interesting answers to history and the timelines of history and the sources. और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो मिस आउट ना हो जाए। Thank you. I'll see you again in the next video. Bye bye.